प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 2 दिवसीय दौरे पर मंडी में हैं, जिसके पहले पक्ष में उन्होंने पिछले कल सराज विधानसभा क्षेत्र में एक न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया। वहीं आज मंडी शहर में संवाद कक्ष का भी उद्घाटन किया। संवाद कक्ष का निर्माण इसी उद्देश्य से किया गया था कि जब भी मुख्यमंत्री मंडी प्रवास दौरे पर आए तथा जिले से दूर दूर से आने वाले लोगों को किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, वो यहाँ बैठकर आराम से अपनी समस्याएं प्रदेश मुख्यमंत्री के समक्ष रख सकते हैं। व्यवस्था लोगों से मिलने की दृष्टि से हमने शुरू की है और इसको मुख्यमंत्री संवाद के कक्ष करके इस प्रकार से इसका नाम दिया गया है। इसके लिए मैं आप सबको मंडी वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जहाँ मिले वहाँ मिले, लेकिन जहाँ बैठ करके हम लोगों से मिल सके ठीक प्रकार से और उनकी समस्या का समाधान करने की दृष्टि से जो चीजें करने की वो कर सके, ये आवश्यकता रखती है। क्योंकि मंडी जिला भी 10 विधानसभा क्षेत्र का जिला है, बड़ा जिला है, तो स्वाभाविक रूप से हम लोग जब आते हैं तो उनको इस प्रकार की सुविधा की जरूरत है। कभी अगर हमने कोई डेलीगेशन बड़ा आ गया, 100 लोगों का आ गया, उनको संबोधित हमको यहाँ कहाँ करना पड़ता था, यहाँ पौड़ी पर खड़े होकर करना पड़ता था और पौड़ी छोटी सी तो जहाँ एंट्री जहाँ है तो बहुत धक्का मुक्का होता था, बहुत परेशानी होती थी। लेकिन आज इस बात की मुझे प्रसन्नता कि आज एक बेहतरीन शुरुआत मंडी के लिए ये भी हुई कि कम से कम लोग अगर यहाँ हमारे सर्किट हाउस आए, नेताओं से मिलने के लिए आए, तो उनके लिए एक स्थान है जिस स्थान पर बैठ करके वो इंतजार करके भी अपनी बात को रख सकते हैं। प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी में जन संवाद कक्ष का शुभारंभ किया तथा उन्होंने कहा कि इस सुविधा के लिए जन समस्याओं व समाधान के लिए बेहतर सुविधाजनक और उपयुक्त स्थान होना अति आवश्यक था। इसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए शिमला तथा उनके सरकारी आवास या कार्यालय में प्रदेश भर से आने वाले सभी लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वह इन स्थानों पर बैठने की उपयुक्त स्थान न होने के कारण उन्हें भारी दिक्कतें होती थी, खासकर महिलाओं और दिव्यांगों को। इसके लिए उन्होंने वर्तमान सरकार सत्ता संभालते ही इस समस्या का निवारण किया तथा दोनों स्थानों पर जन संवाद सदनों का निर्माण किया। अब इसके लिए लोगों को इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा तथा लोगों को बैठने की पर्याप्त सुविधा भी मिलेगी। मुझसे लोग समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा मिलने के लिए आते हैं और विशेष तौर से जब मुख्यमंत्री का प्रवास जिला मुख्यालय में होता है तो हम वहाँ पर देखते हैं कि लोग वहाँ खड़े होकर के घंटों तक इंतज़ार करते हैं। बैठने की व्यवस्था नहीं, टॉयलेट जाना हो उसकी व्यवस्था नहीं, पानी पीना हो उसकी भी ठीक प्रकार से व्यवस्था नहीं। इस दृष्टि से मैंने सबसे पहले शिमला अपने निवास से, मुख्यमंत्री निवास से शुरुआत की और शुरुआत करने की वजह यह है कि हमने भी उस मुख्यमंत्री आवास में लाइन में खड़े होकर के अपने कागज मुख्यमंत्री को दिए हैं और कई लंबे समय तक इंतज़ार करने के बाद भी जो है वहाँ पर मौसम खराब है और उसके बावजूद भी वहाँ पर बाहर ही खड़े होकर के मुख्यमंत्री से मिलना होता था। तो वहाँ से हमने शुरुआत की संवाद सदन की और उसके बाद सचिवालय में किया। उसके बाद धर्मशाला जो हमारा कांगड़ा जिला जो सबसे बड़ा जिला है प्रदेश का, वहाँ शुरुआत की और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये सुविधा हमने हिमाचल प्रदेश में अब मंडी जिला में भी जिला मुख्यालय में की है। लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान करने के लिए जनप्रतिनिधियों के पास जब आना होता है तो एक व्यवस्थित ढंग से उनकी बात सुनने की एक जगह होनी चाहिए जहाँ वो अपनी बात कह सके, उनको आराम से मिल सके, उनको अलग से बात करनी है उसके लिए भी व्यवस्था हो। तो उस दृष्टि से एक प्रयत्न यहाँ पर है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज मंडी में भी ये एक शुरुआत हुई है और इसका निश्चित रूप से जो मंडी के लोगों को और लोगों के साथ साथ में जनप्रतिनिधियों को भी एक बहुत बड़ी सुविधा होगी लोगों से मिलने की। थैंक यू। नाराजगी जाहिर की है आपसे, बोला आप मिलने नहीं आए कि और स्वास्थ्य भी आजकल ठीक नहीं है तो डॉक्टर भी देखने नहीं आए। तो मुझे जानकारी नहीं स्वास्थ्य के बारे में इस प्रकार से, लेकिन जो आपने बताई है बात में कोशिश करेंगे आने वाले समय में और स्वास्थ्य से संबंधित अगर इस तरह का विषय है हम उनके
बात की चिंता करेंगे। चौहान आर्ट्स, यहाँ मिलेगा आपको एक ही छत के नीचे सभी तरह का काम, जिसमें होगी फ्लैक्स पेंटिंग, ऑफिशियल वर्क, लेज़र कटिंग, CNC राउटर, फोटो फ्रेमिंग, साइन बोर्ड, ग्रो साइन बोर्ड, रेक्ट्रो बोर्ड, all type of sheets, fabrication sheets and aluminium works and ACP sheets। यहाँ पर मिलेंगे आपको लकड़ी के नक्काशी किए हुए दरवाजे जो आपकी घर की शोभा बढ़ाएंगे। एक बार आइए और यहाँ पर आपको आपकी हर ज़रूरत की चीज़ मिल जाएगी। NH21 के पास भंगरोटू, चौहान आर्ट्स। एक बार आइए और मौका दीजिए। जिला मंडी के मंडी शहर और सुंदरनगर के अभिभावकों ने वार्षिक फीस वसूलने को लेकर निजी स्कूलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके लिए उन्होंने आज मुख्यमंत्री एवं जिला उपायुक्त से मिलकर भी अपनी समस्याएं बताई। उनका कहना है कि लॉकडाउन के बाद स्कूल खुलने से अभिभावकों के ऊपर वार्षिक शुल्क वसूलने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। मासिक फीस नियमित तौर पर दी जा रही है। अब बार बार उन्हें फ़ोन कर वार्षिक शुल्क वसूलने की डिमांड की जा रही है। उनका आरोप है कि सुंदरनगर के एक बड़े निजी स्कूल के प्रबंधन ने फीस न भरने की सूरत में बच्चों का भविष्य में परेशानी भुगतने की चेतावनी दे दी है। एडमिट कार्ड तक रोकने की धमकी भी दी है, जिसको लेकर एक अभिभावकों का दल आज मुख्यमंत्री से मंडी सर्किट हाउस में मिलने के लिए गया तथा वहां पर उन्होंने उपायुक्त से भी अपनी समस्याएं बताई। अभिभावकों का कहना है कि यदि उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वो भी एक जन आंदोलन कर सकते हैं। होता है कि भाई इतना हो सकता है, इसके बिना उसके बाद को वायलेट करता है तो एक्शन एडमिशन फीस है ये तो होनी चाहिए और पर ईयर के हिसाब से। इसको तो छोड़ो, पहले अभी जो ले रहे हैं उसका मुद्दा उठाओ। अभी जो अब होगा उसके भी अकॉर्डिंग चले तो क्यों ना वो जो प्राइवेट स्कूल को बोला गया वो कोई भी शर्तों को फॉलो नहीं कर रहा है। 2015 का जो हाई कोर्ट का फैसला है कि कोई भी एडमिशन फीस सरकार नहीं दी जाएगी, क्यों ना उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए। मेरे पास डॉक्यूमेंट ऐसे मैं अगली बार लेके आऊँगा, अगर मैं आपके साथ पर्सनली मिलने आऊँगा 1-2 दिन के अंदर। जी इनका नंबर एनुअल फंक्शन वगैरह या कुछ भी होता है तो ये फोर्स करते हैं स्टूडेंट्स को कि फलानी जगह जाके आपने रेडी होना है, उनको आप इतना चार्ज पे करना है, फलानी जगह देनी है, वो भी सर एक एक्स्ट्रा खर्चा होनी चाहिए। इनकी फीसें जो हम प्रदेश सरकार या माननीय हाई कोर्ट का फैसला 2015 का है कि कोई भी जो है हर साल फीस नहीं ले सकता है, जो एनुअल फीस है उसको नहीं ले सकता। अगर जब वो फीस तभी ली जा सकती है जब कोई छात्र जो है दूसरी जगह एडमिशन ले रहा है या बड़ी क्लास के अंदर एडमिशन ले रहा है, वो तभी होनी चाहिए। मगर यहाँ पे जो रूल है उन हाई कोर्ट्स के रूल को भी जो फॉलो नहीं किया जा रहा है। इन्हीं चीजों के खिलाफत के अंदर आज हमने जो प्रदेश के सीएम से मिले कि ये जो जिस प्रकार की लूट प्राइवेट स्कूल्स की है, इन लूट्स को जो खत्म किया जाए और एक बेहतर नीति जो है इन स्कूलों के लिए बनाई जाए, जिसके तहत जो आज पेरेंट्स जो है दुविधा के अंदर है कि किस तरीके से आज बच्चा हरासमेंट हो रहा है, उसको जो है ऑनलाइन क्लासेस से निकाला जा रहा है। वो कैबिनेट का फैसला है कि किसी को भी ऑनलाइन क्लासेस से ना निकाला जाए, मगर ये हो रहा है। इसी चीज के खिलाफ हमने आज जो है आज प्रदेश के सीएम को जो ज्ञापन दिया है। अगर आने वाले समय के अंदर ये प्रशासन अगर ये माना नहीं स्कूल मैनेजमेंट, तो हम स्कूल के बाहर मोर्चा खोलेंगे, सभी स्कूलों के बाहर और सभी पेरेंट्स को हम इकट्ठा करेंगे, जिसके माध्यम से हम ये चेताना चाहते हैं कि अगर ये लूट कम नहीं हुई, ये लूट बंद नहीं हुई और ये जिस प्रकार की लूट आज चली है अगर ये खत्म नहीं हुई, तो आने वाले समय में स्कूलों के बाहर जो प्रदर्शन होंगे जिसकी जिम्मेवारी जो है प्रशासन की और दूसरे लोगों की। धन्यवाद, यही बात कहनी थी। वैदिक इंडिया एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अपने भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक की सेहत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वैदिक इंडिया का कहना है कि उनके सारे प्रोडक्ट, चाहे वो ग्रॉसरी से जुड़े हुए हो, चाहे उनके मसाले हो, वो सारे डायरेक्ट खेतों से ही उठाए जाते हैं। इनमें किसी भी तरह का केमिकल स्प्रे नहीं किया जाता है। इन सभी में ऑर्गेनिक खाद के द्वारा ही इन्हें बनाया जाता है तथा इनमें किसी भी तरह की पॉलिशिंग नहीं की जाती है। वैदिक इंडिया का कहना है कि जिस तरह से कोरोना काल में बहुत सारी महामारियां चली हैं, उसको देखते हुए इंसान अपनी सेहत के लिए बहुत सजग हो उठा है। इसके लिए वैदिक इंडिया ने ये पहल की है कि उनके जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे ऑर्गेनिक हैं तथा उनमें किसी भी तरीके की मिलावट नहीं है। वैदिक इंडिया का कहना है कि उनके सारे प्रोडक्ट 100% शुद्ध गारंटी से बने हुए हैं।
इसके साथ ही वैदिक इंडिया का कहना है कि वे हिमाचल में भी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहा है। उनका सही मकसद ये है कि जिन बेरोजगार लोगों के रोजगार छूट चुके हैं वो वैदिक इंडिया के साथ जुड़कर अपने लिए नए रोजगार के साधन उपलब्ध करवा सकते हैं। उनके सारे प्रोडक्ट ऑनलाइन भी मिलते हैं। वे चाहें तो हिमाचल के कोई भी व्यक्ति वहां जाकर इसकी फ्रेंचाइजी लेकर अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकता है। हिमाचल के युवाओं के लिए ये एक सुनहरी मौका है। वे चाहें तो अपने शहर में नई फ्रेंचाइजी भी खोल सकते हैं। लाखधर पंचायत के प्रधान ने आज हमारे चैनल के माध्यम से अपनी पंचायत की सभी जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि उनके विश्वास के कारण ही उन्हें जीत हासिल हुई है, अतः वह उनकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि जो विश्वास जनता ने मुझ पर दिखाया है उसे वो कभी भी नहीं टूटने देंगे। मेरी जो पंचायत है इस टाइम बहुत ही पिछड़ी हुई है। आप सोच सकते हैं कि आज के ज़माने में भी हम 75 साल से ऊपर हो गए, स्वतंत्र हो गए, हमें आज़ाद हुए, और मेरे जो पंचायत में भी सोलर लाइट्स नहीं है, रोड नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो लोग ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जस्ट लाइक 1947। तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों का कुछ भला हो, सरकार उनके कुछ सोचे, क्योंकि लोग वोट मांगने तो जाते हैं, एक बार जाते हैं फिर दोबारा नहीं जाते। वहाँ पर सड़क नहीं है, कच्चे रास्ते हैं, तो अगर वो बीमार हो जाएँ तो मुझे नहीं लगता वो पहुँच पाएंगे सड़क तक। कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो कंधे में उठाना पड़ता है। का पहला प्रधान हूँ जो थैंक्स करने गया डोर टू डोर जीतने के बाद भी। तो लोगों ने बड़े खुशी जताई कि अरे आप पहले प्रधान हैं जो घर घर आ रहे हैं जीतने के बाद भी। तो मैंने कहा कि ऐसा है जी, मैं थैंक यू देना चाहता हूँ, और आप लोगों ने मुझे भरोसा किया, तो मैं तो आपका हमेशा आऊँगा, एक बार नहीं आऊँगा, 10,000 बार आऊँगा, बार बार आऊँगा, कि मेरे गाँव की जो तरक्की होगी ना उससे मुझे सबसे ज़्यादा संतुष्टि होगी। और मैं दिल्ली में रहता था, अभी मैं यहाँ गाँव आया हूँ, लोगों ने मुझ पर बहुत भरोसा जताया है और बहुत ट्रस्ट के साथ वोट दिया है अपना। तो एक एक वोट की जो कीमत है वो कोशिश करूंगा चुकाने की, जो भी मुझसे बेस्ट टू बेस्ट हो सकेगा उतना काम करूंगा। मंडी जिला के जिला परिषद के लिए नवनिर्वाचित सदस्यों को 29 जनवरी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। जिला परिषद कार्यालय के सभागार भ्यूली में 11 बजे कार्यक्रम रखा गया है, जिसकी अगुवाई डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर करेंगे तथा नवनिर्वाचित सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे।